मेकअप का सामान महंगा कर दो। हाँ, तुम्हारी दारू सस्ती हो गई ना। मेरी दारू जय श्री राम। नायक थी वो नायक। एक पिक्चर बनेगी दिल्ली में केजरीवाल, वो पिक्चर का नाम क्या होगा मेरा रिपीट करना? नालायक। वो नायक थी अनिल कपूर की, वो नायक थी। वो क्या थी? नायक। और ये क्या होगी? नालायक। क्या बात? एक फाइल बनेगी नालायक। अच्छा, केजरीवाल दिल्ली का नालायक बेटा। मैडम को बद्दुआ लगी अन्ना हजारे की। किसकी? अभी भी कह रहे उनको, उनके भक्त। किसके भक्त है? अन्ना हजारे के। मैडम भगवान कसम, एक बार योगी को प्रधानमंत्री बनने दो, इसकी ठटरी बांध देंगे बागेश्वर वाले। बागेश्वर धाम का नाम सुना है? बोलो बागेश्वर धाम की। सच्ची बता रहा हूँ, जिस दिन योगी देश का प्रधानमंत्री बनेगा ना, उस दिन अरविंद केजरीवाल, क्या अरविंद केजरीवाल, वो जो मौलाना क्लिनिक वाला है, मौलाना क्लिनिक हाँ, अरविंद केजरीवाल जो मौलाना क्लिनिक चला रहा है, मोहल्ला क्लिनिक नहीं। अच्छा बोला, मेरी बहन के लिए जोरदार तालियां बजा। बोला बढ़िया, एक नया स्क्रिप्ट मिल गया। तू तो गया। ये चीज फ्री है। क्यों फ्री है? क्योंकि भाई एक के साथ एक दारू फ्री है। बहुत बढ़िया। मानते हो? आप मानते हो? ताकि लोग पिए और नाली में पड़े रहे ना, उन्हें बिजली की चिंता ना पानी की चिंता। तो करोगे क्या तुम फिर? जब नाली में गटर में खुद पड़े रहोगे, और बच्चों को क्या गटर का पानी पिलाओ, साले जाएंगे वहाँ हॉस्पिटल। पता ही चलेगी ना। माँ बाप को तो कोई चिंता नहीं है, एक के साथ एक फ्री कर रखा है जी। सारे पियो। उससे ये नहीं उनको पता लगा कि लेडीज को क्या होगा जब बंदा कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या। तू महंगाई कर, हम बिजली पानी का बिजली देने को तैयार है, बिल हम देने को तैयार हैं, मगर ढंग का दे। मैम वो कह रहे हैं कि महंगाई तो मोदी जी की है, मोदी जी महंगाई की है, इसलिए हम अगर जनता को 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं तो जनता को राहत हो रही है। जनता को फ्री पानी दे रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक में फ्री इलाज दे रहे हैं, तो जनता को इससे राहत मिल रहा है। मोदी जी पता कहाँ बोला गाली वाली मेरा केजरीवाल भला है बुरा जैसा भी है, बेचारे को 2 रोटी इज्जत से तो खाने दो अपने घर में। इसके रिश्तेदार तक पूछते नहीं होंगे इसको। एक बात बता, क्या दे रहा है वो? क्या दे रहा है वो सिर्फ मोमडनों को साथ दे रहा है और किसी का कुछ नहीं दे रहा। दीजिए ने हिंदुओं के लिए करिए, सिर्फ के लिए। मुझे ये बता दो, प्लस पॉइंट बताओ कि सिर्फ हिंदुओं के लिए करिए, सबके लिए करिए ना, किसके लिए नहीं करिए। और एक बार बताओ, अगर महंगाई करी है उसने, प्रॉपर्टी हुई है, तो प्रॉपर्टी डीलर वालों को भी तो उनको प्रॉफिट हो रहा है, वो भी तो अपने घर में कमा खा रहे हैं, सबको हो रहा है ना। तो ये तो है नहीं कि सबके लिए एक ही स्पेशल उसके लिए हुई है। किस लिए करी है उसने महंगाई? क्यों छूट दे रहा है? हम तो कह रहे हैं की ब्रेड मिल जाती है मैडम, 10 रुपए की चाय मिल जाती है। लोकल दुकानदार से 1/2 बोल दो तो 1/2 भी दे देता है। और कम से कम मेरी बात सुनो, आज से 10 साल पहले भजनपुरा, मौजपुर, सीलमपुर में 10 लाख रुपए में मकान मिल जाता था। आज से 20 साल पहले। आज 1 करोड़ रुपए से नीचे कोई मकान नहीं है। आपको दूध फिर भी 12 रुपए लीटर चाहिए, कैसे मिल जाएगा? अच्छा मुझे बता दो, मोदी जी का एसी मेकअप का सामान महंगा कर दो। हाँ, तुम्हारी दारू सस्ती हो गई ना। मेरी दारू जय श्री राम। मैं इतना 2 मिनट जो बात को खत्म करेंगे, मैं इतना कहना चाहता हूँ, सुन लो। तुम काहे खुश हो रहे हो? मेरा कहने का मतलब सुनो, मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रॉपर्टी के रेट बढ़े हैं, लोगों की सैलरी बढ़ी है। जब शीला दीक्षित जी दिल्ली से गई थी, मतलब जब उन्होंने वो छोड़ी थी, क्या नाम है, अपना मुख्यमंत्री का पद छोड़ा था, हारी थी, तब उस टाइम पे मिनिमम लो जो पे स्केल था वो 6,500-7 हजार रुपए था। उसके बाद गवर्नमेंट ने जो पे स्केल था वो 17,500-18,000 कर दिया। आप एक बात बताओ, जब हर चीज के रेट बढ़ रहे हैं, पिछले 15 सालों में जब हर चीज के रेट बढ़ गए, तो एक बात बता दो, ब्रेड आपको आज भी 5 रुपए का पैकेट चाहिए? ब्रेड मैडम आज भी 10 रुपए की मिलती है। और सुन लो, मोदी जी ने पैकेट बंद खाने में जो टैक्स पहले था उसको जीएसटी कराया वैट की जगह, मगर खुला सामान आज भी बिना टैक्स के मिलता है। जाके खुला दूध लेके देख लो, खुला पनीर लेके देख लो, और खुली दालें लेके देख लो। सुनो, और चौथी बात ये है कि इन्होंने जो एक्साइज पॉलिसी लागू करी थी, दिल्ली की मुख्यमंत्री जी जो अतिशी है, अतिशी कह रही है जब हम आएंगे तो दोबारा लिक्विड पॉलिसी दोबारा लागू कर देंगे। इसका मतलब जो ऐसे झूमने वाले हैं ना, जो कहते हैं झूम बराबर झूम, वो खुश हो रहे हैं क्योंकि वो तरस रहे थे। पिछले 2 सालों में मैंने ही मुहिम चलाई थी कि बिजली पानी माफ, दिल्ली दारू पी के साथ लगे रहो केजरीवाल। तो एक के साथ एक फ्री। पहले तो भाई साहब सुनो, कहना नहीं चाहिए, पहले तो वो बेचारा खुद पीता था अकेले, अब एक बोतल पड़ी रहती थी, साथ बैठे बैठे भाइयों कईयों के घरों में कलेश हो गया। उसकी लुगाई कह रही तू पिएगा तो मैं भी पीऊंगी क्योंकि 2 बोतल आ रही है। उसके चक्कर में लुगाइयाँ पूरी रात चखना काटती है। हमारी माताएं बहनें के चखना काटेगी दिल्ली में दारुओं के लिए? ये क्या प्याज लहसुन टमाटर काटने के लिए पैदा हुए हैं? दिल्ली की जनता को चाहिए साफ हवा, दिल्ली की जनता को चाहिए साफ पानी, दिल्ली की जनता को चाहिए साफ यमुना। ये 7,000 करोड़ रुपए का घोटाला करा है। मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ केजरीवाल को ऑन कैमरा कि एक बार आकर ये यमुना
मथुरा वाली में डुबकी लगा ले, एक बार हमारी जो है गंगा यमुना सरस्वती प्रयागराज वैली में लगा ले, और एक बार आके यहाँ लगा के दिखा दे डुबकी। मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ ऑन कैमरा कि मैं वृंदावन का यमुना का पानी पी के दिखाऊंगा। मगर इसको एक बार बोलो कि ये दिल्ली जल बोर्ड का अपने यहाँ पर मकानों का ही पानी पी के दिखा दे, यमुना का तो छोड़ो। मैडम दिल्ली को बर्बाद कर दिया इसने। और अब की बारी अगर 5 साल में दोबारा ही आ गया, मतलब चुबारा, क्योंकि पहले 49 दिन की सरकार थी, फिर 5 साल की थी, फिर 5 साल की थी, आएगा तो। अब एक बात बता दो, अगर ये गलती से ये कहता है मेरे को एलजी काम नहीं करने देता, तो बसें कैसे फ्री करी, पानी कैसे फ्री करा, बिजली, ये बोल रहा है बिजली कैसे फ्री करी, एक्साइज पॉलिसी में दारू कैसे फ्री करी। यही तो कह रहे हैं कि कितने भी रोकने की कोशिश करे, दिल्ली का बेड़ा अच्छा करने के लिए हम ही है, ये रोकने से नहीं रुकेगा, दिल्ली का विकास होगा। किसी को बोलना मत, किसी को बोलना मत। कल इनके 8 विधायक बीजेपी में आ गए अपने, दोनों खिड़की ले रहे हैं। अब सुनो मजे की बात, यहीं से लगी हुई विधानसभा है, अभी फिलहाल हम सीलमपुर में। अभी फिलहाल हम कहाँ है? सीलमपुर। बराबर में ही गोंडा, गोंडा के पूर्व विधायक झाड़ू के जो विधायक रहे हैं श्रीधर शर्मा जी, बोलना मत किसी को, डालोगे तो नहीं ना कैमरे में, वो भी बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली, उनको भी मनोज तिवारी, सुनो उनको भी मनोज तिवारी ने गमछा पहना दिया। अब उनसे पूछोगे ना जाके, कल जाके उनका इंटरव्यू ले लेना, भरे पड़े हैं वो माँ कसम श्रीधर शर्मा जी। श्रीधर शर्मा जी के लिए ताली बार। यही तो कहते हैं कि बीजेपी वाले तोड़ फोड़ के सिवा जानते क्या है। घना पैसा है मैडम उनपे, ऊपर वाले की दुआ से ईमानदार आदमी है, अपना कमा के खा रहा है, बढ़िया पालन पोषण कर रहा है, उसको किसी पैसों से जरूरत नहीं है। भैया मैं गलत बोल रहा हूँ? वो गया है, लोग आके उनको बोलते थे, मैंने भी बोला है, मैं भी उनकी इज्जत करता हूँ, मगर सरी भैया आप आदमी तो अच्छे हो, क्या आदमी तो अच्छा, मगर पार्टी रहोगे। दिल हमेशा लेफ्ट में होता है, दिल हमेशा मगर राइट होता है। गलत तो नहीं बोला कोई? दिल हमेशा लेफ्ट में होता है मगर राइट होता है। तो आदमी तो श्रीधर शर्मा भी बढ़िया थे। और मजे की बात सुनो, एक निगम पार्षद पूर्व रहे हैं वहाँ की रेखा रानी, विजेंद्र प्रधान, जिन्हें हम विजेंद्र चौधरी के नाम से भी जानते हैं, वो भी आ गए, उनको भी किसी चीज़ की कमी नहीं है। वो खुद कह रही थी कि दीपक भाई इस पार्टी ने 10 साल में काम नहीं किया, हम लोगों को समझा समझा के दुखी हो गए, 1 साल और दे दो, 1 साल और दे दो। मैडम 5 साल तो ऐसे मांगता है माँ कसम जैसे 4-5 दिन की बात कर रहा हूँ। कह रहे 1-5 साल और दे दो। क्या आदमी है यार, भगवान तेरे को जब बना रहा हो तो क्या सोच के बना रहा होगा बे। मैडम मेरे दिल्ली में एक भी गिरगिट नहीं है, मेरे दिल्ली में, बहन जी मेरे दिल्ली में एक भी गिरगिट नहीं है। सारी गिरगिटें, बुरा मत मानना मैं गिरगिट की बात कर रहा हूँ, कहीं आप लोग अपने ऊपर ले जाओ, उनमें प्रजाति होती है, एक गिरगिटा होता है, गिरगिटी होती है, गिरगिट होती है ना रंग बदलती है, वो 1 घंटे में रंग बदलती है, ये पल पल में रंग बदलता है। दिल्ली की सारी गिरगिट पलायन कर गई इसके चक्कर में। अच्छा, सारी गिरगिट, पता क्यों? सारी कह रही हमसे ज्यादा रंग तो ये बदलता है, कह रही हम तो बहन, एक गिरगिट दूसरे गिरगिट से कह रही बहन हम तो घंटों में रंग बदलते हैं, ये केजरीवाल जो है ना करम का जला, ये तो हर पल पल में रंग बदल रहा है। कह रहे पहले तो लोग कहते थे अरे देख रहे गिरगिट आ गई, तो लोग कह रहे थे उसके बराबर में केजरीवाल की फोटो भी लगी है। मैडम लैट्रिन जाओ सार्वजनिक शौचालय, तो उसके गेट पे फोटो लगी है। मैडम लैट्रिन नहीं आती, हम लोगों को उसकी फोटो देखते, वहां पता क्या लिखा है, नमस्कार अरविंद केजरीवाल। शौचालय चले जाओ, मैडम मुक्ति धाम के गेट में भी लिखा हुआ नमस्कार मैं अरविंद केजरीवाल, कैसे हैं। यमुना के किनारे भी लिखा हुआ मैं तो कह रहा हूँ इसकी फोटो डुबाई थी उस दिन परवेश वर्मा जी ने, याद है? इनकी फोटो डुबाई थी, मैडम वो अंदर चली गई, बाहर ही नहीं आ रही है। अच्छा सर, यमुना माई कह रही है इसकी फोटो बाहर नहीं आने दूंगी मैं। और ये गलती चला गया ना, तो इसका पता क्या होना है, नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव। इसको बद्दुआ लगी अन्ना हजारे की। किसकी? अभी भी कह रहे उनको, उनके भक्त हैं। किसके भक्त है? अन्ना हजारे के। मैडम भगवान कसम एक बार योगी को प्रधानमंत्री बनने दो, उसकी ठटरी बांध देंगे बागेश्वर वाले। बागेश्वर धाम का नाम सुना है? बोलो बागेश्वर धाम की। सच्ची बता रहा हूँ, जिस दिन योगी देश का प्रधानमंत्री बनेगा ना, उस दिन अरविंद केजरीवाल, क्या अरविंद केजरीवाल, वो जो मौलाना क्लिनिक वाला है, मौलाना क्लिनिक थी ना, हाँ अरविंद केजरीवाल जो मौलाना क्लिनिक चला रहा है, मोहल्ला क्लिनिक नहीं, अच्छा बोला, मेरी बहन के लिए जोरदार तालियां बजा, बोला बढ़िया है। एक नया स्क्रिप्ट मिल गया, तू तो गया, मैंने पता कहाँ बोला गाली वाली वक्त मेरा केजरीवाल भला है बुरा जैसा भी है, बेचारे को 2 रोटी इज्जत से तो खाने दो अपने घर में, इसके रिश्तेदार तक पूछते नहीं होंगे इसको। एक बात महल के विधायक को पेल दिया लोगों ने चुनाव प्रचार के दौरान, अरे मटिया महल के विधायक तू तो गया रे, तेरे तो कपड़े फाड़ दिए, अरे कपड़े फाड़ दिए, अरे मैं बुरा आदमी हूँ, मैं सीनियर सिटीजन ही छोड़ दो। जब दारू पिलाई थी तब याद नहीं आया बुरा आदमी है, इसीलिए मुझे बुरा लगता है। एक बार हम रमडली लोगों से पूछ लेते हैं कि लोकसभा का प्रत्याशी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का एक साथ इलेक्शन लड़ रहे थे गोंडा में, कन्हैया कुमार को पीले थे, याद है? थप्पड़ पड़ा था, मनोज तिवारी का गाना वायरल हुआ था,
चट देनी मार देली खींच के तमाचा ही हास देवे। बेचारा आज तक नहीं आया, आज तक नहीं आया। क्या गाने गाता मालूम है? भुला देना मुझे है अलविदा तुझे, वो गाने गा रहा है भाई साहब। क्यों? क्योंकि मैडम यहाँ पे एक बंदा आया पेल के चला गया। ठीक है, कानून उसको जो देना है वो सजा देगा, वो हमारे को मतलब नहीं है, वो देखेंगे। मुझे एक बात बताओ, जब केजरीवाल उनका हाथ पकड़ के कन्हैया का उसको जिता रहे थे, वो तो कांग्रेस का था, और अरविंद केजरीवाल कौन सी पार्टी का है? ये लोग जहाँ देखी तवा परात वहीं बिताई सारी रात। अरविंद केजरीवाल देखता तवा और परात कहाँ है। अच्छा, तवा परात समझते हो? तवा मतलब बोले तो इसमें रोटी बनती है, और परात जिसमें आटा गूंथते हैं। ये क्या कहता मालूम है केजरीवाल? कि भैया आज अभी ये कांग्रेस का विरोध कर रहा है, कौन? अरविंद केजरीवाल। सच बताऊं, अरविंद केजरीवाल एक नंबर का माइंडेड आदमी। पूछो कैसे? नहीं माइंडेड चोर है ना, क्या हूँ तो मतलब सीक्रेट है। चलो कैसे? बीच का रास्ता निकालो। अभी बीजेपी और कांग्रेस आपस में वार कर रहे हैं, बीच में केजरीवाल खड़ा हुआ था। पूछो कहाँ गया? गायब हो गया था वो, खंबे में चढ़ गया, बीच में खंबा था। मैं बताऊं क्यों? वो ये चेक कर रहा था, जब इनका झगड़ा खत्म होगा तो मैं नीचे आ जाऊंगा। बहुत खतरनाक आदमी है। अगर इनके बस की थी तो कांग्रेस के साथ इलेक्शन लड़के दिखाते। मैं कह रहा हूँ इनकी दिल्ली में एक सीट नहीं आती। हाँ, इतने 10 साल दिए यमुना के लिए, 7,000 करोड़ रुपए दिए। आज आप सड़कों पे घूमो, हमारे टैक्स के पैसों से इसने बोर्ड लगा दिए कि दिल्ली का बेटा अरविंद केजरीवाल। क्या कह रहा है? दिल्ली का लाल अरविंद केजरीवाल। अभी इसकी मैं फिरकी ले लूं, लास्ट है, मैं थक गया हूँ। हाँ। ये कह रहा है दिल्ली का लाल अरविंद केजरीवाल। योगी को आंदे तेरा पिछवाड़ा भी लाल होगा, रुक जा। दिल्ली का लाल अरविंद केजरीवाल है कि नहीं? नहीं। केजरीवाल लाल है दिल्ली का? नहीं। केजरीवाल लाल है दिल्ली का? केजरीवाल लाल है दिल्ली का? हाँ यार, तो केजरीवाल लाल है दिल्ली का। एक पिक्चर देखी थी, नायक पिक्चर में अनिल कपूर आया था। हम लोगों को शुरू में लगा था कि नायक पिक्चर का अनिल कपूर है। भगवान कसम ये नायक निकला। वो नायक थी, यही लगा था। वो नायक। एक पिक्चर बनेगी दिल्ली में, केजरीवाल। वो पिक्चर का नाम क्या होगा? मेरा रिपीट करना। नालायक। वो नायक थी अनिल कपूर की, वो नायक थी। वो क्या थी? नायक। और ये क्या होगी? नालायक। क्या बात? एक फाइल बनेगी नालायक। अच्छा, केजरीवाल दिल्ली का नालायक बेटा। मैडम, रिठाला में इसके विधायक को फिर पेल दिया कल किसी ने। देखो, पहला मुख्यमंत्री है, खुद भी पिटता है, अपने विधायकों को भी पिटवाता है, और रोज हाथ जोड़ रहा है कैमरे पे आके। नमस्कार, मैं अरविंद केजरीवाल, मेरी हर तरीके से फटी पड़ी है, मुझे बचा लो। जैसे ही मेरी सरकार जाएगी ना, ये लोग मुझे जेल में डाल देंगे। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। मेरे घर का पानी ले जाओ, शीश महल की लेटरिन ले जाओ, मुझे बचा लो। मेरा कंबल ले जाओ। पीछे से सुनीता कह रही है कंबल मैं नहीं दूंगी, कल ही लेकर आई हूँ नया। मैडम सच बता दूं, अंदर खाते में कांग्रेस में ना, इसमें आम आदमी पार्टी में भजी पड़ी है, गृह कलेश चल रहा है। अभी गोपाल राय की गाड़ी निकली है, देखा आपने? देखा था, ऐसे जीप में बैठा हुआ था। मैं किसी की बेइज्जती नहीं कर रहा, मेरे से उम्र बड़ा है। भगवान का सब टेंशन बैठा है। पता क्या सोच रहा है? भाई हम लोग हार गए तो मेरा क्या होगा? टेंशन में है। और हमारे चेहरे को देख के लग रहा है हमारा मनमल गिरा हुआ है। ये चेहरे दिखाओ, क्योंकि हम लोग राम भक्त हैं, श्याम भक्त हैं, और हम लोग महाकाल को मानते हैं, और हम लोग कहेंगे राधे राधे। तो मैं कहना चाहता हूँ अब की